हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी हब में। आज हम लेकर आ गए हैं उत्तराखंड से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो हम जो पिछली वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 102 तक देख चुके हैं। तो आज की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावसान करना तथा विघटन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो आपकी जो विधानसभा होती है उसके अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करने की शक्ति ये होती है राज्य के राज्यपाल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और उत्तराखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं श्री गुरमीत सिंह जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं जिन्हें एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बनाया गया है तो वो हैं भुवन चंद खंडूरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो ये किया गया था सन 13 मार्च सन 2013 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में विभिन्न वर्गों को मिले आरक्षण से संबंधित के संदर्भ में सही कोड को चुने। अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति को 19% आरक्षण दिया गया है राज्य सेवाओं में, तो ये सही है, ऑप्शन ए तो सही है, 19% मिला है। अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति को 4% मिला है, ये भी सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग तो 14%, ये भी सही है। भूतपूर्व सैनिक, तो भूतपूर्व सैनिकों को इनको मिला है 5%, तो डी का 5th हो जाएगा। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनको 2% आरक्षण दिया गया है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1st, 2nd, 3rd, 5th और 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उनका प्रतिशत क्या है। तो ये है लगभग 18.86%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ये सही है। और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, ये भी सही है ऑप्शन इसमें। और ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन सही है। और एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए, तो ये भी इसका सही ऑप्शन, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें 1st, 2nd और 3rd ऑप्शन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी। तो उत्तराखंड राज्य की जो द्वितीय भाषा है संस्कृत, ये किसने बनाई थी। तो ये बनाई थी जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम, निशंक जी थे, तो उनके समय में बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी सन 2010 में। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। तो आपसे मुख्यमंत्री भी पूछे जा सकते हैं, तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे निशंक जी, ये भी आपको, रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो कुल विकास प्राधिकरण, तो कुल विकास प्राधिकरण है 14, फर्स्ट का ऑप्शन का 2nd हो जाएगा। कुल कैंटोनमेंट बोर्ड, तो जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो है 9, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका। औद्योगिक कस्बे, तो औद्योगिक कस्बे हैं 2 और नोटिफाइड एरिया है 1। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2nd और 1st और 4th और 3rd। तो आप मैच कर लीजिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन इसका है तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है।
तो गढ़वाल मंडल का कौन सा जिला है इसमें ये बताना है। तो अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल का है, बागेश्वर भी कुमाऊं में है, रुद्रप्रयाग ये गढ़वाल मंडल में है, बाकी देवप्रयाग ये टिहरी गढ़वाल में है, जबकि देवप्रयाग जो है जिला नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है। बाकी जो अल्मोड़ा और बागेश्वर जिला है ये कुमाऊं में है, और देवप्रयाग ये टिहरी जिले के अंतर्गत एक जगह है, जबकि ये जिला नहीं है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा में बतानी है अनुसूचित जाति के लिए। तो अनुसूचित जाति की जो सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो हैं हरिद्वार जिले के अंतर्गत। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, तो इनमें आपको मिलान करना है। तो कुल आबाद ग्राम, तो कुल आबाद ग्राम कितने हैं? तो ये हैं 15,745। तो ऑप्शन ए का इसमें हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सबसे पहले थर्ड आएगा। फिर कुल ग्राम पंचायत, तो कुल ग्राम पंचायत होंगी 7,791, तो सेकंड ऑप्शन होगा। फिर कुल न्याय पंचायतें, तो कुल न्याय पंचायतें हैं आपकी 662, डी ऑप्शन होगा, तो फोर्थ हो जाएगा इसका। और फिर आएगा फर्स्ट, तो इसका थर्ड सेकंड फोर्थ और फर्स्ट, थर्ड सेकंड फोर्थ और फर्स्ट, इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें, एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो ये आपका गलत जवाब है, सॉरी गलत कथन का चयन करना है। तो ये तो सही है, ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, सही है। और एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, तो ये गलत है। इसका जो सही जवाब जाएगा यही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। और ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है, ये भी सही है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण समितियों की सभापति केवल महिलाएं होती है, ये भी ठीक है। तो इसमें का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और चंपावत और बागेश्वर। तो देवप्रयाग नहीं है, देवप्रयाग टिहरी में पड़ता है, जबकि जो अन्य हैं ये सभी ज़िले हैं। रुद्रप्रयाग भी, चंपावत भी और बागेश्वर भी, ये तीनों ज़िले हैं, जबकि जो देवप्रयाग है वो टिहरी जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, फिर उसके बाद इस टाइप से लगाना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हरिद्वार की, इसके बाद देहरादून की, इसके बाद यूएस नगर की, इसके बाद अल्मोड़ा की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सुमेलित कीजिए। तो चमोली जिले में कितनी तहसीलें हैं? तो चमोली जिले में हैं 12 तहसीलें, तो इसका सेकंड हो जाएगा। और नैनीताल, तो नैनीताल में है 9 तहसीलें। और पिथौरागढ़ में है, इसमें पिथौरागढ़ में है 13 तहसीलें, ये सही ऑप्शन है इसका। और देहरादून में 7। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है? तो जिला पंचायत सचिव के रूप में बीडीओ कार्य करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही चुनाव करना है। कथन है, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। तो कथन तो इसका सही है। अब कारण देखते हैं। स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं।
तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है, ये भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं या उत्तराखंड में कितने परगने तथा पट्टियां थी? तो उत्तराखंड में 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी अंग्रेजी शासनकाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुछ मामलों में कितने रुपए तक के मामले की सुनवाई का अधिकार रखती हैं? तो ये रखती हैं 500 रुपये तक की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष व सदस्यों सहित किसी की आयु 45 वर्ष से कम नहीं। और संगठन में कोई भी मंत्री और विधायक सदस्य नहीं बन सकता, ये भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन अब तक सही हैं इसके। चौथा देख लेते हैं, संगठन ने आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। तो उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त कथन का विकल्प चुनें। तो इसके सही जवाब सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही कूट का चयन करना है। तो प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो जो प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो वो थे दुर्गेश जोशी। तो इसका फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे डॉक्टर आर.एस. टोलिया। तो सेकंड है इसका बी का सेकंड हो जाएगा। प्रथम मुख्य सचिव, तो ये थे अजय विक्रम सिंह। और प्रथम पुलिस महानिरीक्षक ये थे अशोक कांत, प्रथम मुख्य सचिव थे प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। और प्रथम पुलिस महानिदेशक ये थे अशोक कांत शरण। तो जो इसका सही जवाब जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया है? तो काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया है? तो ये किया गया है उधम सिंह नगर जिले के नाम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, तो प्रसाद के रूप में ये है ब्रह्म कमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस नगर पंचायत में चुनाव नहीं होते वरन मनोनीत पंचायतें हैं? तो कौन कौन से हैं? तो ये हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है? तो ये तो सभी को पता होगा। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्म कमल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, लगभग सबको पता ही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलू। तो मोनाल पक्षी को आलू बहुत ही प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है? तो राज्य वृक्ष बुरांश में फूल कब लगते हैं? तो ये लगते हैं फरवरी से अप्रैल के मध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में है 13 जिले, जिसमें 7 जिले आपके गढ़वाल मंडल के प्लस 6 जिले आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। नगर निगम
तो उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? तो उत्तराखंड में है नगर निगम की संख्या है 9, तो ए का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। और नगर पालिका परिषद, तो जो नगर पालिका परिषद है वो है 40, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। और नगर पंचायतें, तो नगर पंचायतें हैं 95, और सामुदायिक विकास खंड है 42। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो जिस समय उत्तराखंड का गठन किया गया था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे राजनाथ सिंह, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2007 को। और कब तक इसका नाम उत्तरांचल था? तो ये था 31 दिसंबर 2006 तक, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो कौन सी विधानसभा सीट है जो एसटी के लिए आरक्षित है? तो ये है तो इसका सही जवाब हो जाएगा चकराता विधानसभा सीट। और एक नानकमत्ता भी है, तो ऑप्शन में केवल चकराता दी गई है, और चकराता है देहरादून में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, तो ये गलत है। तो कथन सही है और कारण गलत है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप से उस समय कितने जिले सम्मिलित थे? तो 1968 के अंतर्गत बताने हैं आपको, तो उस समय गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 4 जिले सम्मिलित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल पद पर आसीन रहा है? तो उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल थे जो सबसे ज़्यादा समय तक राज्यपाल रहे? तो वो थे सुदर्शन अग्रवाल जी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब है रामनगर विधानसभा सीट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो रुड़की उत्तरांचल का जिला नहीं है क्योंकि ये हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। बाकी उधम सिंह नगर भी जिला है, रुद्रप्रयाग भी जिला है और बागेश्वर भी जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में अधोलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन बी है एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। और ऑप्शन सी है ग्राम सभा में प्रत्येक 2 बैठक होती हैं, प्रत्येक वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन अभी तक सही हैं। और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बीडीओ होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम हैं? तो राज्य के 9 नगरों में नगर निगम है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख, तो जो नगर निगम का प्रमुख है वो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है जो नगर निगम के प्रमुख का और जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था। तो स्थानीय राजधानी के लिए
स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया जो आयोग था वो था दीक्षित आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा है? तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो रहे हैं सुरजीत सिंह बरनाला जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल भी थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो बेबी रानी मौर्य थी ये उत्तराखंड की महिला राज्यपाल थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मार्गरेट अल्वा प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये बेबी रानी मौर्य सेकंड महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड की, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया है? तो 2 बार महाधिवक्ता का पद किनको मिला है? तो ये बने हैं 2 बार महाधिवक्ता LP नैथानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला राज्यसभा महिला सांसद कौन थी? तो ये थी मनोरमा शर्मा डोबरियाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है? तो चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग ये तीनों ही उत्तराखंड के जिले हैं, जबकि बिजनौर उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है राज्य सेवाओं में 30%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय का नियुक्त किया जाता है राज्यपाल महोदय द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन समुदाय से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 27वां। तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता, ये आपको बताना है। जिले दिए गए हैं उत्तराखंड के। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। रुद्रप्रयाग भी गढ़वाल मंडल में आता है, पौड़ी भी गढ़वाल मंडल में आता है, जबकि बागेश्वर ये कुमाऊं मंडल का एक जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं? तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो कृष्णकांत पॉल, ये दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्ति महावीर सिंह त्यागी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ये देहरादून के बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध है, ये सही है। और जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्होंने सरकारी पद का त्याग कर दिया था, तो ये भी ऑप्शन सही है। और आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक थे, तो ये कथन असत्य है। आप संविधान सभा के सदस्य होने के साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो उत्तराखंड राज्य के सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं तीरथ सिंह रावत जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे नित्यानंद स्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम निर्वाचित अगर पूछा जाए तो वो हो जाएंगे ND तिवारी, जबकि जो नित्यानंद स्वामी थे वो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये अंतरिम जो सरकार का गठन किया गया था उसके मुख्यमंत्री थे। और इनके बाद जो भगत सिंह कोश्यारी जी को द्वितीय मुख्यमंत्री बनाया गया था
ये भी अंतरिम सरकार के ही मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की सीरीज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा लगाया कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।